विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों को हिंदी कक्षा 10 में अलंकार पढ़ाऊंगा। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से 2 नंबर हर साल आता है। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ आप देख भी रहे हैं कि 2016, 17, 18, 19, 20 हर साल आया हुआ है। तो बस आपको अलंकार 3 ही अलंकार निर्धारित हैं कक्षा 10 में। 3 में से 2 अच्छे से तैयार कर लीजिए, दोनों की परिभाषा याद कर लीजिए और एक उदाहरण याद कर लीजिए, आपके 2 नंबर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अलंकार। देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। उपकरण, यहाँ उपकरण से मतलब है कि जैसे जब हम कोई काव्य, जैसे कोई पद्य लिखते हैं तो उसमें शब्दों का चमत्कार होता है, अच्छे अच्छे शब्दों का चमत्कार होता है, तो वह काव्य अच्छा लगता है। अगर हम कोई चित्र बनाएं और उसमें कोई कलर ही न भरें तो वह चित्र अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार जब कोई काव्य बनाया जाता है, कोई पद्य लिखा जाता है तो उसमें अलंकार भरा जाता है। अलंकार के माध्यम से, जैसे छंद है उसी प्रकार अलंकार होता है, शब्दों के माध्यम से अलंकरण करके उस काव्य को अच्छा बनाया जाता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। जब अलंकार का प्रयोग होता है तो शब्द और अर्थ दोनों में ही चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अतः अलंकार को काव्य का आवश्यक अंग माना गया है। अलंकार के 2 भेद किए गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। होते तो 3 हैं, उभयालंकार भी, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। जब केवल शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, अर्थात शब्द के माध्यम से, कक्षा 9 में है वह जो शब्दालंकार। तो जब शब्दों के माध्यम से अलंकार में चमत्कार किया जाता है तब वहाँ शब्दालंकार, और जब अर्थ में चमत्कार होता है तब अर्थालंकार कहलाता है। नीचे कुछ प्रमुख अलंकारों का वर्णन किया जा रहा है। उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार ही पाठ्यक्रम में निर्धारित है। अर्थात जब शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो शब्दालंकार, जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक 2 बार आया हुआ है, वैसे 3 बेर खाती 3 बेर खाती वे, तो ये सब शब्दालंकार हैं। लेकिन हमारे कक्षा 10 में उपमा अलंकार अर्थात अर्थालंकार है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम उपमा अलंकार। उपमा नाम से ही पता चल रहा है कि किसी की उपमा दी जाती है, एक वस्तु की उपमा दूसरे वस्तु से दी जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार कहलाता है। देखिए, जहाँ 2 भिन्न पदार्थों अर्थात 2 अलग अलग पदार्थों, अलग अलग वस्तु हो अथवा व्यक्तियों में समान गुण आदि के कारण, 2 भिन्न पदार्थ हों या 2 व्यक्ति हों, लेकिन उसमें गुण कैसा हो, समान गुण पाया जाता हो, समान गुण आदि के कारण सादृश्य या साधर्म की स्थापना की जाती है। अर्थात सादृश्य मतलब समानता या धर्म एक तरह लगता हो, व्यक्ति भी 2 अलग हों, वस्तु भी अलग हो, लेकिन उसमें गुण समान पाया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, लेकिन हमें इसे यहाँ नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि उपमेय या प्रस्तुत, उपमेय वह वस्तु अथवा व्यक्ति जिसकी किसी दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति से तुलना की जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णन के विषय को उपमेय कहते हैं। अर्थात वह वस्तु अथवा व्यक्ति जिसकी किसी दूसरी वस्तु से, जो व्यक्ति है उसकी दूसरी वस्तु से दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाए तो उस विषय को, वर्णन विषय को उपमेय कहते हैं। उपमान या अप्रस्तुत, जो प्रस्तुत न हो, जिस वस्तु अथवा व्यक्ति से उपमेय की समता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की, जब 2 व्यक्तियों में समान गुण हो और जिस समान गुण से उसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु अथवा व्यक्ति से उपमेय की समता अर्थात समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म, वह गुण जिसके कारण उपमेय तथा उपमान में साम्य दिखाया जाए, अर्थात दोनों में समानता दिखाया जाए तो साधारण धर्म कहलाता है। अर्थात जिस शब्द के माध्यम से उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। वाचक, वह पद या शब्द जिसके द्वारा उपमेय तथा उपमान की समता प्रकट हो उसे वाचक कहते हैं। उदाहरण देखिए, कर इकर सरिस सुभग
भुजदंडा। यहाँ भुजदंडा उपमेय, करि कर सूर्ण और उपमान। सूर्ण क्या है? उपमान है। करि कर सरिस सुभग भुजदंडा और सरिस वाचक तथा सुभग साधारण है। इस उदाहरण में उपमा के चारों अंग विद्यमान है, अतः यह पूर्णोपमा है। जिस में चारों चीज़ें विद्यमान हो वहाँ पर पूर्णोपमा होता है। देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। जैसे पीपल का पत्ता होता है वह एकदम हल्का सा हवा से चलने लगता है, उसी प्रकार मन भी हमारा हमेशा चलता रहता है। तो पीपर पात सरिस मन डोला उपमा का उदाहरण है। यदि उपमा का कोई अंग नहीं होता तो वहाँ लुप्तोत्तमा कहलाता है। अगर उपमा का अंग नहीं होगा तो वहाँ लुप्तोत्तमा होगा। अब देखिए रूपक, यह भी हर साल आया हुआ है। तो रूपक और उपमा दो ही आपको याद करना है। उपमा में क्या करना है कि जिसमें दोनों समान पाए जाते हों, जिसकी तुलना, एक वस्तु की तुलना जब दूसरे वस्तु से की जाती है और दोनों में समानता स्थापित किया जाता है, दोनों पाए जाते हैं, तो वहाँ उपमा और अलंकार होता है। उदाहरण में आप लिख दीजिए पीपर पात सरिस मंडोला, 2 नंबर आपके तैयार। रूपक देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, मतलब कि एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जा रही है, भेद रहित, कोई भेद न हो, दोनों समान हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता है। देखिए, जैसे चरण कमल बंदो हरि राय। चरण अर्थात हरि, कृष्ण भगवान के पैरों की तुलना, अर्थात कृष्ण भगवान के पैरों की तुलना किससे है? कमल से है, अर्थात उनके चरण कमल के फूल के समान है। देखिए, उस उदाहरण में चरण प्रस्तुत और कमल अप्रस्तुत है। चरण तो है लेकिन कमल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कमल की तुलना किससे की जा रही है? भगवान श्री कृष्ण के पैरों से की जा रही है। तो इसलिए रूपक अलंकार होता है। रूपक में क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता, अर्थात दोनों में ही कोई भेद न हो। बस सिंपल सा तैयार करना है आपको। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है चरण कमल बंदो हरि राय। अन्य उदाहरण देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि, जब भगवान राम जो मंच बना रहता है, जहाँ पर धनुष भंग के लिए जो मंच बना रहता है धनुष तोड़ने के लिए, तो वह एकदम पर्वत के समान बना रहता है, बहुत ऊंचा मंच। और उस पर जैसे ही भगवान श्री राम पहुँचते हैं तो वह पर्वत एकदम छोटा दिखाई देने लगता है। बिकसे संत सरोज, और वहाँ पर जितने भी संत लोग थे वह सभी खुशी से झूम उठे। हर्षे लोचन भृंग, और उन लोगों के आँखों में खुशी ही खुशी आ गई, सभी वहाँ पर खुशी से झूमने लगे। तो विद्यार्थियों इतना ही, केवल आप उपमा और रूपक याद कर लीजिए, दोनों में से एक आएगा। उत्प्रेक्षा आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।